Our topic is L'Hopital rule. What is L'Hopital rule and why we need this rule to use? हमने लिमिट्स पढ़ा था. लिमिट्स में अगर हमारे पास कभी भी अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाती है, अनडिटरमाइंड फॉर्म मतलब what is a determined form? That is 0.0, that is infinity upon infinity, that is 0 into infinity, or infinity into 0, and infinity minus infinity, and infinity power 0, 0 power infinity. These all functions are, these all conditions are all indeterminate form. अगर किसी भी लिमिट में, किसी भी फंक्शन में अगर हम कोई भी लिमिट अप्रोच करवाने के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और अगर इनमें से कोई भी फॉर्म्स हमारे पास डेवलप हो जाती है तो हम उसे अभी तक जो सॉल्व करते थे दैट वाज यूजिंग फार्मूला बाय रैशनलाइजेशन, कैंसिलेशन रूल, जो भी हमें करना होता था हम उसके थ्रू उसको सॉल्व करते थे. लेकिन अगर हमारे पास वो तब भी सॉल्व ना हो, कोई फॉर्मूला अप्लाई ना हो या उस वक्त हमें कुछ याद ना आ रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं L'Hopital रूल. L'Hopital रूल हमारे पास एक मेथड है जिसे हम किसी भी लिमिट की अनडिटरमाइंड फॉर्म को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं. क्योंकि अनडिटरमाइंड फॉर्म हम इस वर्ड में तो डिफाइन कर ही नहीं सकते. जब हम डिफाइन नहीं कर सकते तो हम किस तरीके से बताएंगे कि हमारे जो फंक्शन है वो कहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं, उसकी लिमिट जो है वो क्या आ रही है. तो इसका मतलब L'Hopital रूल के थ्रू हम इस अनडिटरमाइंड फॉर्म को रिड्यूस करते हैं. रिड्यूस करने के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो भी एक पर्टिकुलर आंसर आ जाता है, यानी 0, 1, 2, कोई भी फाइनाइट आंसर आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए. इन्फिनिटी इज अ लार्जेस्ट नंबर, दैट इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट वाली रेंज हो जाती है. लेकिन एटलीस्ट हमारे पास ये अनडिटरमाइंड फॉर्म जो है वो रिमूव हो जाती है. तो L'Hopital रूल हमारे पास एक मेथड है जो कि इस टाइप के फॉर्म्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कोई भी क्वेश्चंस करते हैं. और इसका रूल क्या होता है? इसका रूल ये होता है कि हम जो भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज होती हैं उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं. एक्चुअली ये जो रूल है वो वर्क करता है डेरिवेटिव बेसिस पर. फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं. अगर एक बार डिफरेंशिएट करने में हमारे पास आंसर आ जाता है ओके, अगर नहीं आता तब भी कोई इस टाइप की फॉर्म बनती है तो इसमें कंडीशन है कि हम उसको दोबारा भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें सिर्फ एक बार ही इसको डिफरेंशिएट करना है, हमें एक से ज़्यादा बार इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. डिफरेंशिएट करना है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर आ जाएगा. x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय sin x. अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं इसे डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करती हूँ, x की जगह पर मैं 0 रखूँगी जो भी 0. इसका मतलब हमें पता है कि e पर पावर 0 इज 1, e पर पावर माइनस 0 इज 1, माइनस माइनस 0, साइन 0 इज 0, 0/0 फॉर्म बन रही है यहाँ पर. अगर हम चेक करें तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म है और हमें ये मानी ही नहीं है. दिस इज अनडिटरमाइंड फॉर्म. इसे तो हमें रिमूव करना है. अब इसे रिमूव करने के लिए हम क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लान लिमिट अप्लाई करके चेक करेंगे कि हमारे पास कोई फाइनाइट आंसर आता है या फिर नहीं आता. e पावर x मीन्स हम ऊपर फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे. यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल नहीं लगाएंगे. दिस इज अ फंक्शन f of x, दिस इज अ फंक्शन g of x. अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम डिफरेंशिएट करते हैं f डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x. इसका मतलब दो अलग फंक्शन है तो इनको हम अलग से ही डिफरेंशिएट करेंगे. इसका मतलब e पावर x सेम एज इट इज रहेगा, माइनस e पावर माइनस x माइनस e पर पावर माइनस x. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं. साइन x का डेरिवेटिव होता है
कोसेक लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस माइनस प्लस e पावर x डिवाइडेड बाय कोसेक। लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, e power 0 into e power 0 is 1, again e power minus 0 is 1, divided by cos 0 is 1, it is 2. This is your answer, this is your finite limit। सिर्फ और सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप की अनडिटरमाइंड फॉर्म बनती है तो उसे हमें किस तरीके से रिमूव करना है। यहाँ पर तो हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना, तो किस तरीके से सॉल्व करें। फंक्शन है उसका मतलब इसका कुछ ना कुछ इस वैल्यू पर अप्रोच तो करना चाहिए ना, चाहे वो इन्फिनिटी हो चाहे वो जीरो हो, अनडिटरमाइंड कैसे हो सकता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इस अनडिटरमाइंड फॉर्म को रिड्यूस करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल किया था। एल हॉस्पिटल रूल की कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर के फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करते हैं, दो फंक्शंस को हम सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसे डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स का डेरिवेटिव था कोसेक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर आ गया दैट इज 2। दिस इज आवर फर्स्ट टाइप 0/0। अगेन अगर हम यहाँ पर चेक करें, डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर हमारे पास इस फंक्शन में अगर मैं इसी जगह पर a सब्स्टिट्यूट करती हूँ a माइनस a 0, ln g हमें पता है इन्फिनिटी होता है। अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो e पावर a माइनस e पावर इट इज ऑल्सो 0, ln g इज इन्फिनिटी। इसका मतलब ये जो हमें फॉर्म देना दैट इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये तो हमें नहीं चाहिए, रिड्यूस करना है। अगेन एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। This is our f of x, this is g of x, सर डिफरेंशिएट करना है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट। बेटा ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, उसका ln x माइनस a का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस a। सेकेंड इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा 1 अपॉन e पर पावर x माइनस e पर पावर a। अगेन अंदर की वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज e पावर x माइनस e पावर x का डेरिवेटिव सेम आ जाएगा। e पावर a इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका मतलब इट विल बी e पावर x। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सर उसमें, इट इज 1 अपॉन x माइनस a डिवाइडेड बाय e पावर x अपॉन e पावर x माइनस e पावर a। सिर्फ और सिर्फ अगेन हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर मैं a सब्स्टिट्यूट करती हूँ 1 अपॉन a माइनस a 0 इट्स इन्फिनिटी, e पावर x यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अगेन 0 इट इज ऑल्सो इन्फिनिटी। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगेन अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ इट इज 0/0 फॉर्म, हमें ये भी लिखनी चाहिए। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अभी हमने सिर्फ उसमें से एक बार डिफरेंशिएट किया,
इसे डिफरेंशिएट किया, ये फंक्शन बना, इसे डिफरेंशिएट किया, ये फंक्शन बना। सिर्फ और सिर्फ हमने इसे अरेंज किया है। अरेंज करने का मतलब ये है कि अगर हम इस वाले को रिवर्स करेंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे, तो ये इसके साथ आ जाएगी। तो इसका मतलब हमने इसे इस तरीके से लिख लिया है। अब हम सब क्या करेंगे, अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं e पावर x की जगह पर a, e पावर a माइनस e पावर a इट इज 0। अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं a माइनस a 0 मीन्स इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी से 0.0 फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टर्म जो न्यूमरेटर में है e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी e पावर x। अगर मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करती हूँ तो e पावर x और x साथ में है माइनस e पावर x और a। अगर मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास लगता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है, e पावर x डॉट x, यहाँ पर दो वैल्यूज हैं तो इसका मतलब एक u है एक v है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट विल बी इस टर्म का डेरिवेटिव होगा, इसे अगर हम लिखना चाहें तो पावर x बाहर निकाल के इट विल बी x माइनस a प्लस 1। e पावर x से e पावर x कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इट विल बी वन डिवाइडेड बाई x की जगह पर a माइनस a प्लस 1 कैंसिल, आंसर आ गया आपके पास 1। दिस इज योर लिमिट, दिस इज योर फंक्शन। जब आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी था, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट यहाँ पर है आपके पास, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और सिर्फ इसको रिवर्स किया, आपके पास ये कंडीशन है। अगर आप इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करके चलते रहिए दैट इज 0.0, इट इज ऑल्सो अ डिटरमाइंड फॉर्म। आपने अगेन ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट किया, इसे डिफरेंशिएट किया तो आपके पास सिर्फ e पावर x बचा। ये टर्म कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पर आपके पास e पावर x माइनस a, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट रूल है। अगर प्रोडक्ट रूल है तो इसका मतलब आपके पास जो टर्म बनेगी वो इस तरीके से लिख सकते हैं आपने सिर्फ और सिर्फ इसे डिफरेंशिएट किया है, e पावर x गोइंग टू v है। यहाँ पर हमारे पास क्या था बेटा, v से u का डेरिवेटिव मीन्स x खत्म हो गया, प्लस u से v का डेरिवेटिव मीन्स e पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है, e पावर x a एज इट इज आ गया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर मिले तो a इज अ कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर सिर्फ e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x से रहेगा। e पावर x कॉमन किया, यहाँ पर क्वेश्चन ही 2 1 बचा, यहाँ पर x, यहाँ पर माइनस a, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, e पावर x और e पावर x कैंसिल हो गया आपके पास। अब यहाँ पर आपने सिर्फ करना क्या है, x माइनस a प्लस 1 डिनोमिनेटर में बचा है, लिमिट सब्स्टिट्यूट की 1 अपॉन x की जगह पर a सब्स्टिट्यूट किया, a माइनस a प्लस 1, a प्लस a माइनस से खत्म हो गया, 1 अपॉन 1 इज 1। दिस इज योर लिमिट व्हेन द केस वाज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अगेन आपके पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू x माइनस a cos pi x by a। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, a x की जगह पर a माइनस a 0 कोसेक। अगर आप यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, a और a कैंसिल हो जाएगा, कोसेक पाई होता है आपके पास इन्फिनिटी। इसका मतलब ये जो फॉर्म है आपके पास दैट इज 0 into infinity, दिस इज आल्सो डिटरमाइंड फॉर्म, हमें ये नहीं चाहिए, हम इसे रिमूव करना है बाय यूजिंग एल हॉपिटल को हम यूज करेंगे। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a, कोसेक x को आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या आपको पता है यहाँ पर आपके पास कोसेक x बराबर होता है 1 अपॉन साइन x। तो यहाँ पर जो ये वो वहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं साइन x की जगह पर आएगा पाई x बाय a, जो एंगल है एंगल सेम रहेगा। अगर आप अब यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह पर a दिस इज 0, अगेन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन बाय 0, इसका मतलब यहाँ पर जो फॉर्म बनी है दिस इज 0 बाय 0, ये नहीं चाहिए। अभी तक आपने डिफरेंशिएट नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज किया है। अब आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, 0.0 फॉर्म आपको नहीं चाहिए, आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, a इज कांस्टेंट टर्म, x
का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 1। अगेन आप यहाँ पर अगर चेक करेंगे साइन का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा cos पाई एक्स बाई ए। अगेन एंगल का करेंगे तो x यहाँ पर पाई बाई ए आ जाएगा। अगेन आप यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट इज 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा बेटा cos पाई ए बाई ए डॉट पाई ए से ए कैंसिल, cos पाई इज -1, ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा माइनस पाई बाई ए। वैल्यूज है रिवर्स हो जाएंगे, इट कैन बी रिटन एज माइनस ए बाई पाई। दिस इज योर आंसर। थर्ड केस का 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म थी आपके पास। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें डायरेक्ट नहीं करनी, कोसेक एक्स हमें पता होता है कि मतलब साइन एक्स के बराबर है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह पर साइन लिखना। साइन एंगल जो था वो सेम रहेगा। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स की जगह पर a माइनस ए 0, साइन a बाई ए से कैंसिल, साइन पाई इज ऑल्सो 0, तो बेटा 0.0 फॉर्म बन रही है। 0.0 फॉर्म हमें नहीं चाहिए। अगेन हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। व्हाट इज इट डिफरेंशिएशन? x माइनस ए। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट करती हूँ तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, a इज कांस्टेंट टर्म, इट्स डेरिवेटिव विल बी 0, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो यहाँ पर cos जो एंगल है सेम रहेगा। अगेन हम एंगल का भी करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा पाई एक्स बाई ए। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करती हूँ तो बेटा यहाँ पर ये पाई बाई ए कांस्टेंट टर्म है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, x टेंड्स टू a 1 डिवाइडेड बाय cos पाई एक्स बाई ए। पाई एक्स की जगह पर a लिखा, a से a कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ बचा cos पाई और पाई बाई ए यहाँ पर सेम टर्म बच गया 1 अपॉन बेटा cos पाई हमारे पास होता है -1, हमने यहाँ पर माइनस लिखा, पाई बाई ए पहले से लिखा, रिवर्स किया, इट इज माइनस ए पाई। दिस इज योर आंसर। सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e पर पावर x माइनस 1, x की जगह पर 0 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन बेटा e पावर 0 इज 1 1 माइनस 1 इज 0 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास फॉर्म बन रही है दैट इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज आल्सो अनडिटरमाइंड फॉर्म, हमें नहीं चाहिए। अगेन हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ अगेन साइन e पावर x माइनस 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x e पावर x माइनस x, दिस इज योर टर्म। अब अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करती हूँ, इट विल बी 0 सब्स्टिट्यूट किया, e पावर 0 इज 1 माइनस 1 इज 0, अगेन 0 0, यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ इट इज ऑल्सो 0, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्म बन रही है 0.0। अभी तक हमने एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसे रीअरेंज किया है, आपके पास 0.0 फॉर्म बन रही है। अब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ व्हाट इज इट्स डिफरेंशिएशन? लिमिट x टेंड्स टू 0, द डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इज सेम एज इट इज e पावर x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, नहीं लिखेंगे। अगेन x का डेरिवेटिव आपके पास होगा 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय नाउ द डेरिवेटिव ऑफ e x, प्रोडक्ट रूल है आपके पास। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इस वाले क्रम में u से x से v से u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, नहीं लिखते। अगेन इन दोनों टर्म्स में लगेगा, पहले आपने रखा था v से u का डेरिवेटिव प्लस u से v का डेरिवेटिव, e पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है, माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अगेन अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अगर आप यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं
पावर 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय e पावर 0 प्लस अगेन e पावर 0 इज 1. आप डायरेक्टली यहाँ कर लें. अगर आप इस चीज़ को देखें, आप इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, जो भी e पावर 0 इज 1 1 माइनस 1 इज 0 डिवाइडेड बाय e पावर 0 इज 1 प्लस 0 माइनस 1 और प्लस 1 खत्म 0. इसका मतलब अगेन 0.0 दोबारा डिफरेंशिएट करना. दोबारा डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है? अगेन आप न्यूमिनेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग. न्यूमिनेटर को करेंगे छोटी e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x एज इट इज सेम आ जाएगा. यहाँ पर आपके पास बेटा क्या है? x e पावर x का डेरिवेटिव, यही टर्म बनेगी दोबारा, प्लस x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तीनों में e पावर x कॉमन है. प्लस x एक्स कैंसिल आपके पास. यहाँ पर आपके पास बचेगा x की जगह पर आप 0 पुट कर दें. 1/1 प्लस 1 प्लस 0 इट इज 1/2. दिस इज योर आंसर. When the function then the case goes infinity minus infinity. This is also undetermined form. आपके पास जिस टाइप की फॉर्म आए आप उसमें सिर्फ रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करके चेक करेंगे कि whether आपके पास कोई आंसर आता है या नहीं आता. और अगर नहीं आता then you will use the Alpha-Pitcher rule by differentiating numerator and denominator. अगर एक बार डिफरेंशिएट करने पर नहीं आता then you can differentiate it twice. आप दूसरी बार कर सकते हैं. आप फिर सब्स्टिट्यूट करके चेक करें, वैल्यू आ जाता है तो ठीक है.